सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तानी बुक का। मैं आपका दोस्त हूं राशिद खान। आई होप आप सभी सही हो गए, सही को सब कुछ सही हो जाएगा। आज खाने पीने की तलाश में डिनर हट पे आज हम आ गए हैं बलवंत सिंह ढाबा, जो बहुत सालों 130 सालों से चला आ रहा है। और बलवंत सिंह के बारे में तो आपको बस एक नाम लो और आप पहुंच जाओगे भवानीपुर में। तो जी हाँ, भवानीपुर में आ चुके हैं और खाना खाने के लिए आज हम आए डिनर हट पे बलवंत सिंह का खाना ट्राई करने के लिए। और जो पंजाबी की जो खासियत होती है, लच्छा पराठा, नान, जो अब मैं बोल नहीं सकता, मेरे को भूख लग जाएगा, मेरा मुंह से सलाइवा गिर जाएगा भूख से। ठीक है, तो चलो अंदर आपको खा के दिखाते हैं क्या कैसा खाना, टेस्ट बताते हैं और कितना खर्च हो रहा है। तो चलो अंदर चलते हैं, बजट बताते हैं। तो गाइस, ये रहा बलवंत सिंह ढाबा का मेन्यू। आप पॉज करके देख लेना। तो अंदर आके बैठ गए और थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा शोर ज़्यादा है यहाँ पे। और अभी देखते हैं, कुछ खाने का कुछ ट्राई करते हैं, ऑर्डर करते हैं। और जब पंजाबी जगह है तो तड़का वड़का मार के कुछ तो खाना पड़ेगा ना यार, समझ रहे हो। पंजाबी का जगह मतलब लच्छा पराठा, कुलचा पराठा, यही सब दिखेगा आपको। अब मैंने आपको मेन्यू दिखा दिया, अब एक बार पॉज करके देख लेना। और अभी मैं देख रहा हूँ कुछ ऑर्डर करने के लिए, क्या ऑर्डर करते हैं देखते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको मैं क्या ऑर्डर कर रहा हूँ। अंदर तो बैठ गया आराम से। तो अभी मैंने ऑर्डर किया है 2 बटर नान और एक कढ़ाई पनीर। और आता है तो आपको बताते हैं खा के टेस्ट कैसा है। तो चलो आपको जब खाना आता है तब दिखाते हैं। कितना सस्ता है आपका? तो आगे बैठ गए अंदर और देख रहा होगा थाल आया है। एकदम ऐसा कुछ खाना नहीं आ रहा, थाल आया, थाली में ही देता है। और बहुत साफ सुथरा है, ऐसा कुछ नहीं कि गंदा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। गंदा निकला तो पैसे वापस। साफ सुथरा है, वो बस एक प्लेट का दाग रहता है ना, वो थाल है तो थाल का थोड़ा सा दाग हो जाता है। बहुत लोग हाथ घसते हैं ना खाने में, तो वो दाग हो जाता है। और इसकी सांसें चलती है। बहुत भूख लगा दिया आप लोग, तो मुझे जरूर उठा लीजिए। मेरी जलेबी मंगवा दिया है। तो आ गया है बटर नान। यहाँ देख सकते हैं बटर नान, पूरा बटर वगैरह लगा हुआ, सही से बनाया एकदम। वो 2 पीस का काट के देता है ये लोग। और यहाँ पे है आपका पनीर बटर मसाला। देखने में तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, रंग बिरंगी थोड़ा सा लग रहा है, बट देखते हैं अब खा के टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। अब देखो भूख लग रहा है, मेरा ना बर्दाश्त लग रहा है। और मैंने जलेबी भी ऑर्डर की, तो आते हैं आपको खा के टेस्ट करते हैं और प्लेट पे पहले डालते हैं, उसको बताते हैं। बता, पहली लड़की के हाथ में चूड़ियां। बहुत गर्म है, सामने आ जाएगा, बहुत गर्म है। यहाँ से उठाते हैं एक बटर नान। और ये देखो सामने एक बार आ जाओ, देखो बटर नान एकदम। तो बटर नान आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है और कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। पूरा अच्छे से ब्रेड बनाया गया है और थोड़ा सा कड़ा कर दिया लेकिन बटर नान को। और ये लेता हूँ मैं ग्रेवी में थोड़ा सा डिप करके और आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो कैमरे में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये गया मुंह में। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम क्या है ना कि पनीर जो इसका है ना, थोड़ा सा मोटा मोटा और ज़्यादा मतलब हेवी है। पनीर का टेस्ट थोड़ा अलग आ रहा है, बट टेस्ट करते एक बार और। अपने पैसे से क्यों पिलाया उसे? हमने तो गाइस, अभी मैंने पनीर खाया और बटर नान खाया। पनीर भी अच्छा है, चुई है।
बहुत सॉफ्ट पनीर है और मसाला टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है। मसाला वगैरह एकदम एक नंबर प्योर पंजाबी जो रेस्टोरेंट बोलते हैं ना। हाँ, GMCA बैच सीखने वाला और खा के दिखाता हूँ। माइंडसेट। अगर शर्ट का बटन टूट जाए तो क्या तूने कभी पिन से काम चलाया? नहीं तो। अगर तेरी जीन्स कहीं से फट जाए तो उसे रिप जीन्स बनाकर पहना नहीं यार। थोड़ा मसालेदार है, अचानक से मेरे गले में मसाला उतरा तो मज़ा आ गया। ये दुख वाला खांसी नहीं है, ये मतलब खाना मज़ेदार है, टेस्टी है और मज़ा आ गया। और खाते हैं इसको कंप्लीट करते हैं। पनीर आपको सामने से तोड़ के दिखा देते हैं। चाचा कोई सुबह सुबह 11 बजे मीटिंग के लिए जाता है क्या? भाई के पास जाना, उसने मीटिंग रखी है। कहाँ पर? वहाँ पे करियर के लिए। उनसे कह लो करियर के बारे में सोचा नहीं है। जिंदगी में जिम्मेदारी हो तो करियर की सोचोगे। जिम्मेदारी पनीर वैसा पनीर नहीं लग रहा है, बट ठीक है, सॉफ्ट है, अच्छा है। एकदम खास वाला जो पनीर नहीं होता जो खाते तो लगता है कि हाँ पनीर खा रहे हैं, वैसा नहीं, बट टेस्टी है, सॉफ्ट है। और मसाले वगैरह, प्याज वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह सब ए टॉप दिया गया। तो चलो इसको खा के कंप्लीट। तो गाइस खा के पूरा प्लेट देख लो साफ कर दिया हम लोगों ने। और आया था बली जले, मतलब बले जले नहीं, जलेबी है, मैं मजाक से बोल रहा हूँ। तो मैं सामने से दिखाता हूँ। वैसे ये जलेबी नहीं, ये मिर्ची है। जलेबी दूसरी तरह की होती है ना, ये मिर्ची बोलते हैं। खाते हैं। गाइस देखो कितना कलर है, काफी कलर अलग है, बहुत ज्यादा मिठास है। चाशनी में डाल दिया, एकदम पूरा मिठास भर गया इसमें। और कोई गर्म भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है, थोड़ा सा गर्म है, ये ओवन वाला गर्म सा फील हो रहा है। और बोला जाए तो खाने के बाद इतना मीठा नहीं खा सकते, बहुत मीठा है। तो ये है जलेबी। चलो आपको बिल आता है तो आपको बिल बताते हैं। तो हाथ धोने का टाइम आ गया, ये आ गया फिंगर बोल। पहले हम जलेबी को लपेट लेंगे, फिर फिंगर बोल में हाथ धोएंगे। तो गाइस खा लिया है खाना और मेरा टोटल बिल हुआ है 583 रुपया। मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या खाया। मैंने खाया कढ़ाई पनीर, एक 2 बटर नान और एक जलेबी खाया था। और मैं आपको सच बताऊं तो कढ़ाई पनीर का जो पनीर था वो बहुत ज़्यादा मोटा था, और प्लस जो पनीर था वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लग रहा था। वो लग रहा था कि जैसे कि मार्केट से उठा के वो बना दिया है। बाकी जो पनीर का ग्रेवी था, मसाला था, वो बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो अगर उसको रेटिंग दी जाए तो मैं उसको 8 दूंगा। सिर्फ पनीर की वजह से मैं उसका मार्क्स कम कर रहा हूँ और 8 दूंगा आउट ऑफ 10 में। तो बहुत कड़ा हो गया था बटर नान, और जब खा के देखा तो बहुत ठीक था, अच्छा ही था। थोड़ा सा कड़ा जो होता है ना सब्जी के साथ या खाने के साथ मज़ा नहीं आता फिर। और इसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया था जलेबी। जलेबी तो ठीक था, ऐसे जलेबी का मतलब ही होता है मिठास, मिठास मीठा होगा। और जलेबी को अगर रेटिंग दी जाए तो मैं 10 में से 8 ही दूंगा, क्योंकि इतनी भी खास नहीं लगी मुझे जलेबी। तो अच्छी थी, ठीक ठाक थी, बस काम चलाओ थी खाने के बाद आफ्टर, जब कुछ मीठा खाने का मन करता है। तो मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ब्लॉग। हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। कमेंट करके जरूर बताएं मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। तब तक प्रेम भाई बहन दोस्तों सबको प्यार करें, सबको इज्जत करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब धर्म की इज्जत करें।